डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के साथ भिड़ना पड़ा भारी, हो गई भारी बेइज्जती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एनडीए नेताओं को लगता है कि मैं जो कुछ भी बोल दूंगा वह तो रामबाण ही साबित हो जाएगा। एनडीए नेताओं को लगता है कि भली भांति बिहार की जनता अगर मुझ पर विश्वास करती है तो क्यों नहीं ऐसी बयानें दे दी जाए जिससे विपक्ष के नेताओं की किरकिरी हो जाए या फिर उनकी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जाए। ठीक यही नज़ारा देखने को मिला जब बीते कल आखिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर आखिर ऐसी बातें छेड़नी शुरू की। उन्हें लगा कि आखिर आरजेडी नेताओं की किरकिरी होगी और भारी बेइज्जती होगी, लेकिन यह दांव काफ़ी उल्टा पड़ गया। विजय कुमार सिन्हा की काफ़ी भारी बेइज्जती हुई है जब उनकी भिड़ंत आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के साथ हो गई। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं और साथ ही साथ आपके बीच में वो सबूत प्रस्तुत करूंगा वीडियो के माध्यम से, जिसके आधार पर स्पष्ट हो गया है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी पर जो भी आरोप लगाया वह निराधार साबित हुआ और आम जनता के बीच काफ़ी आखिर भारी बेइज्जती का सहन करना पड़ा है बिहार के डिप्टी सीएम को। लेकिन दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि बीते कल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटें डाले जा रहे थे, उस वक्त आखिर लखीसराय में भी चुनाव था और वही विधानसभा जहां से विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, वहां एक बूथ है जिसका क्रम संख्या 404 एवं 405 है। वहां पर आखिर आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह पहले आरोप लगाया गया था कि यहां पर कुछ एनडीए के कार्यकर्ता जो पोलिंग एजेंट है उनके द्वारा वोटिंग के मामले में धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसको लेकर हंगामा शुरू किया था, जिस हंगामे पर आखिर अपनी ओर से सक्रियता दिखाते हुए डायरेक्ट ही सीधे तौर पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उस बूथ पर पहुंच गए। लेकिन उस बूथ पर पहुंचना वह उनके लिए आसान नहीं था। रास्ते में ही जाते जाते आरजेडी कार्यकर्ता या आरजेडी समर्थकों के द्वारा उनकी गाड़ियों पर कीचड़ फेंका गया। उनके गार्ड के ऊपर ये भी देखा गया कि गोबर फेंका गया। हालांकि गार्ड के ऊपर गोबर फेंका गया, यह इस क्रम में हुआ कि वह गोबर और कीचड़ डिप्टी सीएम के ऊपर फेंका जा रहा था, लेकिन बीच बचाव के क्रम में बीच में गार्ड के आ जाने के कारण आखिर उन पर यह कीचड़ एवं गोबर पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आखिर हंगामा यही पर नहीं रुका। हंगामा का मुख्य कारण ये था कि आम जनता की ओर से इस बात के लिए विरोध दर्ज कराई जा रही थी कि आपने एक छोटी सी अपील करने के बाद दौरे चले आए, लेकिन आज तक जहाँ यहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ की सड़कें आखिर गड्ढे में ही पड़ी है। आखिर सड़कों का विकास क्यों नहीं हुआ? उसके बाद सड़क आज तक क्यों नहीं बना? उसके बाद यहाँ की विकास की धाराएं बहने की बात कही जा रही थी, उस विकास की धाराओं का क्या हुआ? इन सवालों के जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा था कि मैंने सड़क निर्माण के लिए योजना पारित कर दी है। अब जरा सोचिए कि आम जनता का नेताओं का विरोध करना लाजमी बन जाता है या उनका हक भी कहा जा सकता है, क्योंकि आम जनता के बदौलत ही कोई भी नेता होते हैं। यहाँ पर जब डिप्टी सीएम की ओर से आम जनताओं के सवालों का जवाब दिया जा रहा था, इसी बीच आरजेडी एमएलसी अजय सिंह भी आ पहुँचे, लेकिन भारी विरोध हो रहा था डिप्टी सीएम का। यहाँ पर आरोप ये लगाया गया कि ज्यों ही अजय सिंह जो आरजेडी एमएलसी है वहाँ पहुँचने वाले थे, इनके गाड़ी के सामने आखिर डिप्टी सीएम की गाड़ी लगा दी गई ताकि उस मतदान स्थल तक आरजेडी एमएलसी नहीं पहुंच पाए। लेकिन आखिर वहां पर दोनों की भिड़ंत हो गई, दोनों की बातचीत भी शुरू हो गई, लेकिन बातचीत का सिलसिला इस कदर था जो आप देखेंगे तो आप भी खुशी कहे या फिर हंसी से फूले नहीं समाएंगे। बिल्कुल ही तू मैं हो रही थी। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम की ओर से आरजेडी एमएलसी के ऊपर शराब पीने का आरोप लगाया जा रहा था, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि आरजेडी एमएलसी के गार्ड के द्वारा भी शराब पी लिया गया है। वहीं पर आरजेडी एमएलसी का कहना था कि हार से बौखला गए हैं और आपका जमानत जब्त हो चुका है, इसका बदला मैं 14 नवंबर को ले लूँगा,
क्योंकि इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों क्या कुछ बातें हो रही थी, जरा देखिए उस नज़ारे को। आप हंसी से आखिर फूले नहीं समाएंगे। क्या है वीडियो में, जरा देखिए। बनाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक करो। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। अन्नाज तो 14 तारीख को उतार दो। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी नहीं छेकता। दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम हो अरे गया। राजद का अरे छोड़ो, हार गए। बखलाहट है, चुनाव हार गए। बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के ये लोग दारू पी के चुनाव हार गए। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो वहाँ पर रुपया बचे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते हैं। गुंडा तो तुम आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहे हैं। उनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है जो बूथ पर जाकर गुंडे करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में तुम गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी फेंक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी करके। इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता है? जांच होगा, आपका जांच होगा। जांच पर शासन करेगा रे। जांच से ही मांग कर रहे हैं दारू पी करके। मांग करो। शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर के। बंद करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुँह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि सीधे सीधे ही डिप्टी सीएम की ओर से लगातार ही शराब पीने की बातें की जा रही है और दावे के साथ यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है। दावे के साथ इस रूप में कहा जा रहा है कि गुंडेराज की जा रही है, गुंडेगर्दी की जा रही है शराब पीकर। एक बार नहीं, अपने बयान के दरमियान लगभग सैकड़ों बार उन्होंने शराब पीने संबंधी बातें की। लेकिन इसका जवाब देते हुए आपने देख लिया कि आरजेडी एमएलसी ने भी कहा कि आप मेरी जांच कराने वाले होते कौन है। वास्तविकता ये है कि अभी ना तो पावर में सीएम है, ना तो डिप्टी सीएम है, ना तो कोई विधायक है। उनका कहना बिल्कुल जायज़ था। लेकिन एनडीए के नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लगा कि मैं अपनी चालबाजी में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने तो शराब की बातें कह डाली, मैंने तो मीडिया के माध्यम से और लाइव के माध्यम से बिहार की जनता के सामने यह परोस कर रख दिया कि आरजेडी नेता इसी तरह शराब पी कर गुंडागर्दी किया करते हैं। यहीं पर बातें समाप्त नहीं हुई दोस्तों। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह इसका प्रमाण देने पहुंच गए थाने। उन्होंने आम जनता के बीच यह संदेश देने की पूरी कोशिश की और संदेश दे भी दिया कि एनडीए नेताओं के द्वारा जानबूझकर विपक्ष के नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाता है। जो उन पर आरोप है नहीं, उस संबंधित आरोप लगाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने सीधे ही थाने पहुंचकर अपने आप को समर्पित इस रूप में किया कि हमारी जांच की जाए कि मैंने शराब पिया है या फिर नहीं पिया है, क्योंकि डिप्टी सीएम बार बार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। इससे खुलेआम होगा कि आखिर मैं शराबी हूं या फिर झूठ का आरोप लगाने वाले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है। दोस्तों जरा देखिए आखिर आरजेडी एमएलसी किस तरह अपने आप को यह जांच करवा रहे हैं शराब की। बता दें कि ये जो मशीन है, ये शराब जांच करने वाली, वो खुद यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस लेकर आई है और अब जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी यहाँ पर।
और आरजेडी के एमएलसी यहाँ पर हैं और ये जो मशीन है वो यहाँ पर है, देख सकते हैं। ब्रीथ एनालाइजर मशीन हाँ, बॉडीगार्ड पर भी आरोप लगाया, सुजीत जी पर भी, सभी का जांच कराएंगे। सभी का जांच होगा, सभी का जांच होगा। और ये कर लीजिए, हाँ, साफ है इसमें। अभी सामने में साफ कर लीजिए, अभी सामने साफ हमेशा थोड़ी किसी का मुंह लगा मुंह में हुआ है। लगाना नहीं है, इसमें फूकना नहीं, है। फिर भी आप साफ कर लीजिए, जिससे साफ होगा, पानी से या सैनिटाइजर से जो से साफ होगा। संतोष। पानी अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसमें फूकना है। अरे चलिए। चलिए ये देखिए लाइव कैसे साफ करवा लीजिए, साफ। कैसे हो गए? उसी में फूकना है। जीरो है। जीरो है। क्या है? जीरो है, जीरो आया है। देखिए सामने चलिए ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जीरो है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जीरो आया है। जीरो मतलब यानी कि जो आरोप लगाए गए थे। और यहाँ सुजीत कुमार जी का भी जांच होगा। जीरो है मतलब अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल नहीं है। चलिए सुजीत कुमार जी का भी जांच कीजिएगा। नहीं रहना कैसे था, बॉडीगार्ड भी चेक करेगा। अजय कुमार। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जांच में भी स्पष्ट हो गया कि बिल्कुल ही शून्य पाया गया है अल्कोहल की मात्रा। और आरजेडी एमएलसी के ऊपर जो डिप्टी सीएम की ओर से आरोप लगाया जा रहा था, लगातार ही कहा जा रहा था कि शराब पी रखी है, उस पर विराम लग गया। और इस वीडियो के माध्यम से तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और आरजेडी एमएलसी के इस सबूत से तो स्पष्ट हो गया कि बिहार के डिप्टी सीएम आखिर कैसे एक दूसरे नेता या फिर विपक्षी नेता के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, आम जनता के ऊपर प्रतिष्ठा हनन के लिए कौन कौन से दांव खेलते हैं। दोस्तों ये है, लेकिन ज्यों ही आखिर एमएलसी के शराब नहीं पीने का रिपोर्ट आया, बिहार की जनताओं में एक अलग किस्म की जनाधार और विचार उत्पन्न हो गई कि आखिर डिप्टी सीएम का पद धारण करते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बयानें दिया जाना बिल्कुल आम जनता की आंखों में धूल झोंकना है। आम जनता को गुमराह किया जाता है। आखिर जब नेतागिरी करनी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आम जनता के बीच गलत संदेश फैलाया जाए। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि आम जनता को मूर्ख समझकर जो बातें हो वो जो मन में आए उसे परोस दिया जाए। बिल्कुल ही इन तमाम बीते कल की घटनाओं से बिहार के डिप्टी सीएम अजय सिंह की भारी बेइज्जती हुई है। और बिहार की जनता ये समझ गई कि एनडीए नेताओं का तो काम ही है विपक्ष के नेताओं के ऊपर ऐसा प्रहार करना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना जिससे उनकी छवि धूमिल हो। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।